नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूं सत्यम और हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं। इनकी खबर को आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आज जिस चर्चा को लेके मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं, ये चर्चा है न्यूडिटी को लेके। पिछले 2 दिन से मैंने इस पर कवरेज दिया है और जिस तरीके से आज पठान मूवी को लेके वहाँ पे बिकिनी के कलर को लेके इस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा है, तो मैं इस पर लोगों की राय जानता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे हमारा कोई प्रश्न नहीं होता है और ख़ासकर चैनल पे जब मैं कवर करता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आप लोग बात जान लीजिए कि जो भी प्रश्न मैं करता हूँ आप लोगों के साथ या आप लोग के लिए, तो वो प्रश्न सिर्फ आपका होता है। आपके कमेंट्स को देखता हूँ तब मेरी रिएक्शंस होती है और मैं रिएक्शंस जानने की कोशिश करता हूँ हमारे महानुभाव से, चाहे एडवोकेट हो, नेता हो, कॉमन पीपल हो, कोई भी हो। चलिए आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है आजकल एक मोहतरमा जिनका नाम है उर्फी जावेद, वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। वो शुरू से ही ट्रोल हो रही हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत आज़ादी है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे वकील साहब से कि क्या व्यक्तिगत आज़ादी की कोई हद है, कोई सीमा है, या कानून के दायरे में सीधा बोल दिया गया है कि आप पूरी तरीके से न्यूड होके और आम भाषा में नंगे होके आप घूमो और इसको आप फैशन का या अपनी आज़ादी का वास्ता देके आप सीधे से निकल जाओ और इसके पीछे आपकी एक लंबी फहरिस्त, एक कतार बनती चली जाए। सर बहुत स्वागत है पटना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर प्रश्न वही है कि हमारी आज़ादी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आज़ादी का क्या पैमाना है सर कानून में? देखिए, कानून में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल है 19 जी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है कि सभी आदमी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की, चलने की, फिरने की आज़ादी जी। तो इसमें जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, ये है वो है, तो उसमें है। परंतु दूसरा पक्ष इसका ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। एक उचित कारण दिखाकर हम उसको जो है सो किसी व्यक्ति पर, उसमें उचित कारण में दिया गया कि यदि आप पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो, किसी के हेल्थ के खिलाफ हो, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला हो, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली बयान हो या बात हो, तो ऐसे चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो मोरालिटी में जो आ गया, जिसमें मैंने कहा, जिसमें कि आप अश्लीलता भी उसके कवरेज में आता है, तो इस तरह का चीज़ कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये जो है सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत ये आता है। ये तो ये कानूनी पक्ष हो गया। दूसरी बात है कि आप एक चीज़ समझिए कि देश में हर चीज़ का नियंत्रण कानून के भरोसे छोड़ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पर लोगों को ही बहिष्कार, पहले भी सामाजिक, इतनी बड़ी देश की आबादी है, इसीलिए लोकल बॉडी को भी हम लोगों ने हमारे कानून में ही उनकी मान्यता मिली है। अभी आप पंचायत लेवल पर भी देखते हैं सरपंच हैं, वो ये दिखाता है कि आप कोर्ट कचहरी बाद में अभी भी 80% जो डिस्प्यूट होता है समाज में, यदि वो सामाजिक स्तर से लोग पहल करते हैं और बहुत हद तक सफलता मिलती भी है, उसके बाद अल्टरनेटिव भी व्यवस्थाएं की गई है जिसमें आप लोक अदालत इत्यादि देखते हैं, आर्बिट्रेरी का है, बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें आप एक चीज़ समझिए कि ये एक प्रावधान है कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट भी बहुत सारे मामला सेटल होता है। अब सवाल ये है कि सामाजिक दायरे में रहकर यदि कोई लड़की इतना अश्लीलता को यदि परोसती है, तो किसी भी दृष्टिकोण से, वो किसी भी धर्म की हो, मजहब की हो, उसको समाज में ही उसको बहिष्कार मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आप किससे आप उम्मीद करते हैं, कितनी पढ़ी लिखी, क्या सेंस है उसका, और वो खुलेआम लोगों को एक तरीके से चैलेंज दे रही है कि देखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो और लोग उसको देखते भी हैं, तो जब तक आप देखेंगे तब तक उसका टीआरपी बढ़ेगा। और वो चाहती है कि हमको देखे, नहीं तो ऐसे वाहियात लोगों को कौन देखना चाहेगा। तो ना उसको बोलने का तरीका है, केवल आप शारीरिक जिस्म को आप उजागर करके दिखाना चाह रहे हैं। तो अब इस पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? प्रतिक्रिया नहीं, एक चीज़ सर, टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ सर। आपने बोला कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, सोशली उसको बॉयकट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आप जानते होंगे कि सर अभी के टाइम में जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग हैं, बैठे हैं, लोग अपने साथ चलते हैं, जैसे उर्फी भी चलती है, उसके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, उनके अपने चाहने वाले होते हैं, ठीक है सर। तो आप किसी चीज़ का बहिष्कार या बॉयकट करते हैं तो आपके अगेंस्ट में कुछ लोग आते हैं और बोल देंगे कि लड़की छेड़ रहा था या मेरे ऊपर कमेंट का, तो कानून
कानून भी लड़की का फेवर करती है किसी न किसी मायनों को या मुद्दे को बना के, तो लोग चुप रह जाते हैं, हमारे जैसे आम आदमी चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको इस लफड़ा में नहीं पड़ना है। लेकिन समाज में उसके जो फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक स्थिति नहीं बनती जा रही है? और नहीं चाहिए आप लोग जैसे लोगों को PIL फाइल करना ऐसे लोगों के खिलाफ? सर देखिए, जनहित याचिका का जहाँ तक उसका भी एक दायरा है कि जहाँ पर आपको मौलिक अधिकार का आपका हनन हो, तब जाके आप ये सब जनहित याचिका में जाते हैं तो कोर्ट इंटरटेन कर। कोर्ट के पास बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे हैं, उनको लगता है कि ये करीब नज़रअंदाज है। जब एक्सट्रीम बढ़ जाएगा तो 2 मिनट में वो सबकात में आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये है ना कि अब जैसे जंगल में आप देखिएगा कि शेर जो होता है वो हमेशा नहीं बाहर निकलता, हर चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो कुत्ता वगैरह हमेशा भौं भौं करेगा, शेर को नहीं देखिएगा किसी को देखे भौं भौं करना। तो न्यायालय जो है वो शेर की भूमिका में हर चीज़ पर वो थोड़े अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और जिस दिन देंगे वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए उसमें आप एक चीज़ समझिए कि इन लोगों का जो एक्टिविटी है वो समाज में कैसे ये लोग सर्वाइव करिए, बुद्धजिलता उस समाज की है कि आप ऐसे चीज़ों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बुद्धजिलता हमारे और आपके बीच का है। और हम और आप, अभी क्यों होता है कि अभी एक क्रिमिनल, अभी गांव के कल्चर में देखिए कि कोई चोर डकैत पकड़ाता है तो पूरा गांव के लोग मिलकर उससे सामना मुकाबला करते हैं। लेकिन शहर के बीच आबादी में हज़ारों लोगों के बीच में किसी को खुलेआम गोली मार के और टहलते हुए अपराधी जाता है। वो इसलिए जाता है कि उसको डर और खौफ ने, उसको मालूम है कि ये भीड़ तो है, जमात तो है, लेकिन यूनिटी नहीं है इसमें, और लड़ने की क्षमता नहीं है। और गाँव में 5 ही लोग हैं तो यूनिटी है, उसके अंदर लगता है कि किसी खास मुद्दे पर ये लोग तुरंत में माने एक हो सकते हैं। तो अब समाज में भीड़ है लेकिन यूनिटी नहीं है, जिसका लाभ जो है तो समाज में जो कुछ लोग इस तरह के असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं तो ये सब पैदा ले रहे हैं, और उस पर जो है सो समाज जो है सो निष्क्रिय है। इस वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही है। सर अगर मैं न्यूड अगर रोड पे घूमता हूँ, अगर 90% मैं न्यूड हूँ, 10% मैं क्लॉथिंग मेरा है बॉडी पे, तो क्या प्रावधान है? मैं अगर मेरे खिलाफ कोई PIL करता है या माननीय न्यायालय में जाता है तो मुझे कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, न्यूडिटी की बात जहाँ तक आप समझिए, न्यूड का जो परिभाषा है, ऐसा नहीं कि आपके वस्त्र हैं, जिससे आपके ऐसे अंग, जिस अंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उस अंग को यदि आप प्रदर्शित करते हैं तो वो जो है सो न्यूडिटी में आ जाता है, क्राइम के सर्कल में आएगा ना। तो अब वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें क्राइम में बहुत हीनियस क्राइम नहीं है, लेकिन समाज में और आप एक अश्लीलता को परोसते हैं, तो इस आधार पर उसको जो है सो बहुत माने टेरिफाइल नेचर का है, बहुत छोटी मोटी बातें होती है, ऐसा नहीं कि बहुत हीनियस नेचर का क्राइम है जिसका लाभ ये लोग ये करते हैं। लॉर्ड माइकल ने जो IPC बनाया, वो भी नहीं कभी सोचे थे कि इस तरह का भी सिचुएशन को हमको झेलना पड़ेगा। समझ गए, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्ती से नहीं कानून बनाया उस चीज़ पर। अब इस पर समाज के जो अभी जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, इन लोगों को एक स्पेशल एक्ट लगना चाहिए कि भाई आप सोशल साइट पर या पब्लिक प्लेस पर इस तरह का गतिविधि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है सो निर्लजतापूर्ण जब कार्य करते हैं तो इस पर उसके लिए क्या है, वो जेल भी क्या होता है, इज्जतदार लोगों को यदि थाने और पुलिस घर पर चले जाते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। इन लोगों को जेल में जाने के लगेगा कि वो TRP हो गया, कि फिर गई कौन से कपड़े के कारण, तो कपड़ा का वो वीडियो और चलेगा, तो इनकम ही हो जाएगा। तो इसके सामने जब आदमी इतनी निर्लजता पर आ जाए तो उसके सामने सब पैरामीटर फेल हो जाता है।